नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की 20 बड़ी खबरों के बारे में जो कि विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई है और आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपके अपनों को जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप इसी प्रकार की जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। तो आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली खबर दिल्ली विश्वविद्यालय की है। यूजी में ऑनर्स कोर्सेज को ही पढ़ाने की तैयारी। दिल्ली विश्वविद्यालय में बीए, बीकॉम और बीएससी प्रोग्राम खत्म होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट स्तर पर ऑनर्स कोर्सेज की पढ़ाई कराने की तैयारी चल रही है। वर्तमान में चल रहे बीए, बीकॉम और बीएससी प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे। 3 व 4 साल के ऑनर्स कोर्स ही चलेंगे। कई पाठ्यक्रमों के नाम भी बदले जाएंगे, जैसे बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स के पाठ्यक्रम में शोध भी जोड़ा जाएगा। इनकी समयावधि 4 वर्ष की होगी। तो तैयारियां चल रही हैं। जल्द ही इस तैयारी को पूरा करके पाठ्यक्रम के नाम में बदलाव किया जाएगा। 1 साल का कोर्स करने पर मिलेगा सर्टिफिकेट। अगली खबर की कम खपत और अधिक उत्पादन ने बांधी सरकार के हाथ। उत्तर प्रदेश में चीनी का 50 लाख टन अतिरिक्त भंडार। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरे साल गन्ने का समर्थन मूल्य न बढ़ने से जहां किसान परेशान हैं, वहीं जिम्मेदार इसकी वजह गन्ने का बढ़ता रकबा है। चीनी का अधिक उत्पादन और मिलों की खस्ता हालत बता रहे हैं कि पिछले 4 साल में गन्ने का रकबा करीब 10 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। मिलों के पास चीनी का सरप्लस स्टॉक वर्ष 2020 से 21 में करीब 50 लाख टन पहुंच गया है। चीनी का 70% उपयोग करने वाले शीतल पेय और रेस्टोरेंट बंद होने से खपत में भारी कमी आई है। यहाँ पर ग्राफ भी दिखाया गया है कि किस देश में कितना गन्ने का उत्पाद है। आपको बता दें कि ब्राजील में 37.4%, भारत में 17.6%, चीन में 6.1%, थाईलैंड में 4.7% और पाकिस्तान में 3.2%। अगली खबर है तेल की माल भाड़ा 20% बढ़ने के आसार। आपको बता दें अगर माल भाड़ा बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, इसमें दो राय नहीं है। आपको बता दें कि डीजल की बढ़ रही कीमत को देखते हुए मिनी ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन 20% तक माल भाड़ा बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। बढ़ी हुई कीमत इसी सप्ताह लागू करने की तैयारी की गई है। एसोसिएशन ने इसके संबंध में जानकारी दी है। एसोसिएशन के पदाधिकारी 1 मार्च से इसे लागू करने का विचार कर रहे हैं। तो आप मानकर चलिए कि महंगाई बढ़ने वाली है। सब्जी के दाम बढ़ेंगे, तेल के दाम बढ़ेंगे, खाद्य पदार्थ सभी बढ़ जाएंगे। अगली खबर है कि खाली पदों को भरने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे युवा। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाप्रदर्शन किया गया है। आपको बताना चाहता हूं कि किसान आंदोलन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन युवाओं का है। आज ट्विटर अभियान भी चलाया जाएगा 11 बजे से। आप लोग इसमें हिस्सा लें। हैशटैग मोदी जवाब दो, हैशटैग योगी जवाब दो। आपको ही लिखकर ट्वीट करना है, सभी को टैग करना है। अगर आपने समर्थन कर दिया तो आप मानकर चलिए कि आपका भविष्य संवर जाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से खाली पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करने में देरी और रोजगार के सवाल को लेकर बुधवार को बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार सड़क पर उतर पड़े। विरोध प्रदर्शन धरने के बीच पुलिस ने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे 3 छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। युवाओं ने रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने, प्रदेश सहित देश भर में खाली 24 लाख पदों को भरने की मांग की। युवाओं की ओर से सरकार से 6 महीने के भीतर खाली पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग की है। तो अब देखना होगा कि सरकार के द्वारा क्या कहा जाता है, सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। सरकार क्या आश्वासन देती है अलग बात है, लेकिन आश्वासन से काम नहीं चलेगा। प्रतियोगी छात्रों की मांग है कि टीजीटी, पीजीटी के 40,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, लेकिन सरकार के द्वारा मात्र 15,508 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। अधिकतम पदों की संख्या बढ़कर 19,500 तक हो सकती है, लेकिन जो 40,000 की मांग की जा रही है, सरकार को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। अगली खबर है एसएससी सीजीएल टीयर 2 के अंक जारी करने की मांग। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2019 की टीयर 2 परीक्षा के परिणाम को लेकर प्रतियोगियों का विरोध तेज हो गया है। सीजीएल टीयर 2 के परिणाम में विसंगति को लेकर परीक्षा के परीक्षार्थी ट्विटर पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया ट्विटर पर अब तक 38 लाख से अधिक प्रतियोगी छात्रों ने ट्वीट करके विरोध दर्ज करवाया है। मैं आपसे भी बताना चाहता हूं 38 लाख नहीं 5 मिलियन ट्वीट हो चुके हैं, लेकिन सरकार इस पर मौन बैठी हुई है, क्योंकि सरकार चाहती सब कुछ निजीकरण हो जाए, बेरोजगार रहे, बेरोजगार को रोजगार ना मिले। जब सरकार सब कुछ बेच रही है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, सरकार
आत्मनिर्भर बनने का सपना दिखाती है। जब सरकार खुद नहीं आत्मनिर्भर है तो दूसरों को आत्मनिर्भर क्या बनाएगी। अगली खबर है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम पीएम मोदी के नाम। आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है? सब कुछ अपने नाम किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। ये क्या स्थिति भारत में हो रही है? आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोटेरा स्टेडियम को तोड़ कर बने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। इसका नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। नामकरण के बाद यहाँ भारत और इंग्लैंड के बीच डे नाइट टेस्ट के रूप में पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला जा रहा है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर स्टेडियम का नाम मोदी के नाम से हो गया है तो मोदी जब तक इस पृथ्वी पर हैं तभी उनका नाम होगा, नहीं रहेंगे तब भी उनका नाम होगा। इसलिए मोदी के द्वारा अपना नाम करवाया गया। सत्य यही है, कड़वा सत्य है पर सत्य यही है कि हम अमर रहें, हमारा नाम अमर रहे, लोग हमें जाने पहचाने। जो उस स्टेडियम में खेलने जाए पहले मेरे नाम का गुणगान करे, मेरे नाम को बढ़े। सत्य यही है, जो कड़वा है मैं बोल रहा हूँ, सत्य बोलता हूँ, मैं गोदी मीडिया की तरह बात नहीं करता हूँ। अगली खबर है कि और अभियंताओं ने मांगा वेतन ग्रेड 4800। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने प्रदेश के और अभियंता के लिए वेतन ग्रेड 4800 रुपये की मांग की है। महासंघ का कहना है कि जिन लोगों ने इसके संबंध में आवाज़ें उठाई हैं उन्हें दिल से धन्यवाद। महासंघ का कहना है कि जिन मांगों पर मुख्य सचिव की ओर से नामित उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति भी आ चुकी है उन्हें भी लागू नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में संघर्ष के सिवा कोई और चारा नहीं बचा है। तो यह संघर्ष और तेज हो सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में केवल आंदोलन ही आंदोलन हो रहा है, चाहे बेरोजगार हो चाहे कर्मचारी हो, सभी वर्तमान सरकार से परेशान हो चुके हैं, वर्तमान सरकार की नीतियों से परेशान हो चुके हैं। अगली खबर है यूपीएससी की। आपको मालूम होगा कि यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट को झटका दिया है। इधर यूपीपीएससी के द्वारा प्रवक्ता हिंदी, इतिहास व रसायन के 20 पदों का परिणाम घोषित किया गया है। योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने से प्रवक्ता हिंदी, इतिहास में 2 पद खाली रह गए हैं। एसीएफ आरएफओ मुख्य परीक्षा में 115 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अगली खबर है कि पुरानी पेंशन के लिए तो तेज होगा आंदोलन। आपको बता दें कि अधिवेशन में प्रस्ताव पास, केंद्रीय कर्मचारियों के अधिवेशन में डीए की उठी मांग, तो आंदोलन करने की तैयारी चल रही है। कर्मचारियों के विभिन्न यूनियनों के मंच पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग मुखर होने लगी है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स प्रदेश इकाई के 3 वर्षीय अधिवेशन में बुधवार को इसके साथ ही डीए फ्रीज करने का आदेश वापस लिए जाने की भी मुखर की है। तो अब देखना होगा कि सरकार के द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया जाता है, डीए कब दिया जाता है। वैसे डीए तो बहुत बाकी है, अगर देखा जाए तो 30 से 32% डीए मिलना चाहिए, लेकिन सरकार उसे फ्रीज करके बैठी हुई है। सरकार के पास एक बहाना है, कोरोना कोरोना कोरोना। अगली खबर है कि जिले के अंदर जल्द होंगे शिक्षकों के तबादले, ऐसा द्विवेदी जी का कहना है, जो कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं। अगली खबर है कि जांच के लिए नहीं पहुंचे 15 शिक्षकों की सूची हुई जारी। दिव्यांग होने का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हासिल करने वालों की जांच। अगली खबर है कि डीएलएड उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आज से। डीएलएड 2018 चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन गुरुवार से शुरू होगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। मूल्यांकन कार्य 6 मार्च तक सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में होगा। अगली खबर है कि शिक्षकों के 1894 पदों के लिए विज्ञापन आज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसके संबंध में अभी मैं आपको जानकारी दूंगा। अगली खबर है कि यूजीसी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मांगा 15 शिकायतों का जवाब। कुलपति के लिए गठित सर्च कमेटी पर भी तेवर सख्त। विवादों के चोली दामन जैसा नाता रखने वाले इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 15 शिकायतों का ब्यौरा तलब किया है। यूजीसी के अपर सचिव एएस सजनवान और सेक्शन ऑफिसर ललिता अरोरा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर एनके शुक्ल को पत्र भेजकर सभी प्रकरण में जवाब मांगा है। इसके बाद से इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन में खलबली मची है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शारीरिक शिक्षा विभाग में पीएचडी प्रवेश में धांधली के मामले में भी अब यूजीसी के तेवर सख्त हो गए हैं। अगली खबर है सीधी भर्ती को लेकर। सीधी भर्ती का परिणाम हुआ जारी। 3 विषय में प्रवक्ता
पद पर 18 का चयन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परिणाम जारी किया है। आप लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अधिकारी वेबसाइट पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। अगली खबर है, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती पर दूसरी बार लगा ग्रहण। जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि यह भर्ती फंस सकती है और फंसती नजर आ रही है। जो बताता हूं वही होता है, बस थोड़ा आपको इंतजार करना होता है। प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता पर अब जूनियर हाई स्कूलों की शिक्षक भर्ती पर फिर ग्रहण लग गया है। इस बार हाई कोर्ट ने कमेटी ऑफ मैनेजमेंट आदर्श जूनियर हाई स्कूल की याचिका पर 1 मार्च तक के लिए स्थगन आदेश जारी कर दिया। तो 1 मार्च के पहले विज्ञापन अब जारी नहीं होना है। अगली खबर है कि पीएम किसान निधि योजना के 2 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने किसानों को किया आश्वस्त आय दोगुनी करने का पूरा प्रयास। तो प्रयास मोदी जी करते रहे हैं और बेरोजगारों के लिए भी प्रयास करते रहते हैं। बेरोजगारों से कहते हैं कि लोन लो, सरकारी नौकरी की बात नहीं करते हैं, अच्छी बातें नहीं करते, बस आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। तो मोदी जी आप सब कुछ बेच रहे हैं, तो आप कहाँ आत्मनिर्भर हैं? हमें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे भाइयों को, बेरोजगार भाइयों को आप जेल में डालने का प्रयास कर रहे हैं, आप उन पर लाठीचार्ज करवा रहे हैं। आपको सब कुछ पता है, 5 मिलियन ट्वीट जा रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप बेरोजगारों के बारे में बोलना सीख जाइए, नहीं 2024 में कोई भी युवा आपको वोट नहीं करेगा। अगली खबर की 10वीं के सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में कटौती। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में कटौती कर छात्रों को राहत दी है। इस वजह से कई परीक्षा 27 मई 2021 को निर्धारित की गई है। अगली खबर की रोजगार मांगने सड़क पर उतरे सैकड़ों युवा, पुलिस का प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। 3 छात्र नेता को किया गया लॉकअप में बंद, करीब 1.5 दर्जन को थाने से छोड़ा। आपको बता दें कि रोजगार मांगने की जंग बुधवार को प्रयागराज में सड़क पर लड़ी गई। बड़ी संख्या में युवाओं ने पहले बलसान चौराहे पर और फिर सिविल लाइंस स्थित पत्थर गिरजाघर के पास धरना व उग्र प्रदर्शन किया। युवाओं ने अल्टीमेटम दिया है कि चयन बोर्ड तत्काल विज्ञापन करे और प्रदेश भर में खाली पदों को भरने का ऐलान किया जाए, साथ साथ पीईटी को वापस किया जाए। पीईटी बड़ी समस्या है, अगर पीईटी लागू हो जाएगा कोई भर्ती पूरी नहीं होगा, इसको आप नोट कर लेना। पीईटी को वापस होना चाहिए, नहीं तो आप अगर भर्ती फंसाना चाहते हैं तो पीईटी के समर्थन में आ सकते हैं। अगली खबर है कि विपक्ष को राम के नाम से समस्या, ऐसा योगी जी का कहना है। हमारे भारत में राम के नाम से राजनीति की जाती है और जो राजनीति की जाती है बहुत अच्छी बात नहीं है। यह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। राम का नाम एक आस्था का विषय है, उसे कोई भी ले सकता है, लेकिन अगर चुनाव जीतने के लिए राम का नाम लिया जाए, मंदिर निर्माण कराया जाए तो यह गलत है। 4 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है, 5वें साल जब चुनाव आता है तो मंदिर निर्माण होने लगता है, चंदा लेने लगते हैं, सब कुछ करने लगते हैं। मैं चाहता हूं कि राम एक आस्था का विषय है, राम मेरे भगवान हैं, तो उनका सम्मान करते हुए उन्हें राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। आस्था का विषय है तो आस्था के साथ रहने दिया जाना चाहिए। अगली खबर है कि पीएम की 2 टूक, कारोबार करना सरकार का काम नहीं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रणनीतिक क्षेत्र की सरकारी कंपनियों के निजीकरण की पैरवी की है। उन्होंने 2 टूक कहा कि कारोबार करना सरकार का काम नहीं है। घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपकरणों को बचाने के लिए करदाताओं का पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं। इस पैसे का इस्तेमाल अन्य जन कल्याण योजनाओं पर किया जा सकता है। मैं आपसे को बताना चाहता हूं, इनका पूरा मूड बन चुका है कि बेच देना है तो बेच देना है। अब इस पर हम लोगों को बात नहीं करनी है, जो बेचना है बेच देंगे, भविष्य में जो होगा देखा जाएगा। जो हम पर बीतेगी वही आप पर बीतेगी, जो आप पर बीतेगी वही हम पर बीतेगी। तो इस संबंध में बात करना बेकार है। अगली खबर है कि निजी स्कूल को भी मात देंगे आदर्श स्कूल। छोटे से कस्बे की बात तो दूर है, कई शहरों में भी शिक्षा का स्तर अक्सर चिंता का कारण होता है, लेकिन सरकार इसे बदलने का कवायद में जुट गई है। संभावना है कि 2024 तक देश के हर ब्लॉक में ऐसे आदर्श स्कूल खड़े हो जाएंगे जो निजी स्कूलों को भी मात देंगे, जहां छात्र अपने हर एक सपने को आसानी से बुन सकेंगे। इसका पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। मैं आपसे को बताना चाहता हूँ 2022 का जिक्र क्यों किया गया, 2024 का जिक्र क्यों किया गया। देखिए 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव। तो 2024 का इसलिए जिक्र किया गया है कि 2024 में पुनः चुनाव होगा, तो उसके पहले आपको शगुफा दिया जाएगा।
अगली खबर की बसों में सुरक्षित रहेंगी दिल्ली की बेटियां, खतरे की स्थिति में तुरंत मिलेगी पुलिस का व प्रशासन की मदद। आपको बता दें कि बसों में सुरक्षित सफर के उद्देश्यों को कमिश्नरी गेट में कमांड और कंट्रोल सेंटर तैयार हो गया है। इसके माध्यम से डीसीटी, डीटीसी और कलेक्टर बसों में आईपी आधारित सीसीटीवी निगरानी कैमरे, पैनिक बटन और जीपीएस के माध्यम से यात्रियों की सुरक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सकेगा। अगली खबर है कि आईटी और फार्मा के लिए 22,350 करोड़ की पीएलआई स्कीम मंजूर। लैपटॉप टैबलेट के उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा, 2.8 लाख रोजगार की संभावना। फिलहाल संभावनाएं प्रबल हैं। बीटेक करने के बाद अगर 6,000 का रोजगार मिले तो क्या आप करेंगे? और मोदी जी कहते हैं कि रोजगार करो, रोजगार करने से आप दूसरों को नौकरी दोगे। नौकरी लेने का प्रयास मत करो, देने का प्रयास करो। जब सभी रोजगार कर लेंगे, सभी पकौड़े की दुकान खोल लेंगे, चाय की दुकान खोल लेंगे, किराने की दुकान खोल लेंगे, तो आखिर खरीदने वाला कौन होगा? तो इसके बारे में मोदी जी को बताना चाहिए। अगली खबर है सिविल सर्विसेज परीक्षा में अतिरिक्त मौके की मांग संबंधी याचिका खारिज। कल ही इसके संबंध में मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें संघ लोक सेवा आयोग की सिविल परीक्षा कि उन अभ्यर्थियों को अतिरिक्त और मौके देने की मांग की गई थी जिन्होंने कोविड-19 महामारी की वजह से अक्टूबर 2020 में अपना आखिरी मौका गंवा दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है और केंद्र सरकार ने पहले ही मुंह मोड़ लिया था कि हम अतिरिक्त अवसर नहीं दे सकते हैं। अगर अतिरिक्त अवसर देंगे तो अगला जो प्रीलिम्स होने वाला है उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। सरकार का कहना था कि अतिरिक्त अवसर आयु समाप्त होने के बाद नहीं दी जा सकती। जो क्राइटेरिया है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, जो अटेम्प्ट है, अगर आपने उसे पूरा कर लिया और आपकी आयु समाप्त हो चुकी है, आप ओवर एज हो चुके हैं, तो आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा। इसके संबंध में एक स्पेशल वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अगली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम हुआ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जिसके संबंध में अभी मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है। अगली खबर की 1 मार्च से बुजुर्गों को भी मुफ्त टीका। गंभीर बीमारी से ग्रस्त 45 से 60 साल के लोगों का भी होगा टीकाकरण। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। आगे कोई जानकारी मिलेगी किसी भर्ती के संबंध में इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।